हमारे साथ जाने माने कोच एमपी सिंह जुड़ गए हैं। इस वक्त सीधे उनका रुख करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के मैच को लेकर थोड़ा सा समझाइए, आकलन क्या किया जा सकता है? धोनी की सेना यहां पर ज्यादा भारी दिख रही है या फिर राजस्थान रॉयल्स? देखें, किसी के हम आकलन करें या कुछ करें वो एक अलग बात है। ये बहुत छोटे से फॉर्मेट का गेम है 2020। आपको पिछले मैच में भी देखा होगा कि एक एक रन किस काम आता है। तो 2020 ओवर में कोई पता नहीं रहता कि अगर 2 ओवर आपने गलत खेल डाल दिए तो रन बन जाएंगे दूसरी टीम के, और 2 ओवर आपने अच्छे खेल दिए तो आपके रन अच्छे बन जाएंगे और आप जीत सकते हैं। तो ये फॉर्मेट जो है ये उसी दिन का है और उसी टाइम का है जब वो मैच चल रहा है। तो आपके सामने रिजल्ट आ रहा है, आप उसको एंजॉय करें, क्रिकेट को एंजॉय करें। और जो खिलाड़ी नए नए शॉट लगाने की तैयारी कर रहे हैं, किस टाइप की बॉलिंग डाल रहे हैं, किस टाइप से फील्डिंग कर रहे हैं, उसको ज्यादा एंजॉय करें आप जी। एक चीज सर और समझाइएगा यहाँ पर कि आज के मैच में अब महेंद्र सिंह धोनी चूंकि पहला मैच वो जीत चुके हैं और जो आंकड़े हैं वो भी उनके पक्ष में हैं, बहुत ज्यादा उनकी टीम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग यहां पर नजर आ रही है। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के सामने एक बड़ा चैलेंज होता है या फिर इसे उसी चैलेंज के तौर पर देखें कि दो टीमें आमने सामने, बैलेंस टीमें और दोनों तरफ स्टार प्लेयर्स हैं? वही तो कह रहा हूं आपको। 2020 के मैच में कोई टीम अच्छी नहीं है, सारी अच्छी है। आठों की आठों टीमें अपने आप में दम रखती हैं। किसी की भी कोई भी आपने 2 ओवर गलत खेल दिए या 4 ओवर में इधर उधर हो जाएगा मैच। तो आप ये मत समझें कि धोनी की टीम बहुत अच्छी है या राजस्थान रॉयल की नहीं है। आप उस दिन गिवन उसमें सिचुएशन में कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर काम आता है। और आप अगर मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है और डिसीजन हर एक बार में एक ही बॉल खेलनी है आपने और एक ही बार में एक ही बॉल डालनी है, तो उस पर ध्यान लगा के करें तो आपके रिजल्ट फेवर में होंगे। सर, लेकिन आप देखिए, मौजूदा तौर पर कोच है जिस खिलाड़ी के, वो खिलाड़ी इस वक्त सबसे ज्यादा फेवरेट खिलाड़ी के तौर पर उभरे हुए हैं। सबसे ज्यादा फेवरेट खिलाड़ी हैं, 90% लोग कह रहे हैं कि उनके फेवरेट हैं। उनके बारे में थोड़ा सा कुछ समझाइए कि किस तरीके से क्या वो दबाव महसूस करते हैं आईपीएल में? क्या इसमें भी वही दबाव महसूस किया जाता है जो इंटरनेशनल मैचेस, चाहे वनडे हो चाहे 5 डे हो, उसमें भी महसूस किया जाता है, या ये फॉर्मेट बिल्कुल अलग बदला हुआ है? देखें, जो जब तक प्रेशर नहीं होगा ना प्लेयर पे, किसी भी लेवल के प्लेयर के ऊपर जब तक प्रेशर नहीं होगा तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। प्रेशर होना बहुत जरूरी है एक परफॉर्मेंस को बाहर निकालने के लिए। और उस प्रेशर को आप कैसा ले रहे हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो अच्छा खिलाड़ी वही है जो प्रेशर में आके और उसको परफॉर्म करके दिखाए। नो डाउट धोनी को गावस्कर ने भी जैसे कहा कमेंट्री में, कल आपने सुना होगा कि उस ऐसा प्लेयर या वैसा खिलाड़ी ना कभी इंडिया मतलब अभी तक था और फ्यूचर में आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उस लेवल का प्लेयर। तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हर फॉर्मेट में उसने अपने वर्ल्ड कप चैंपियन रखा है इंडियन टीम को। एक बहुत ही कूल नॉन स्टार्च प्लेयर। हमारे यहाँ देखे ना आप, हमारे जो बड़ी सिटी के बच्चे हैं रणजी ट्रॉफी खेलते ही उनके स्टार्च लग जाती है। तो अभी मैंने लॉकडाउन पीरियड में देखा फार्म हाउस में जाके खेती कर रहा है, तो बैक टू अपने रूट्स गया हुआ था। तो आप सोच लें कि कितना स्ट्रॉन्ग है वो, मेंटली भी और फिजिकली भी। मतलब आसमान में आप मेरे को लगता है कि जमीन से जुड़े रहिए, कुछ इस तरीके की बिल्कुल आपके पैर जमीन पे होने चाहिए। आपकी नजर जो है वो आसमान पे हो, पैर जमीन पे होने चाहिए। बिल्कुल। और सर, अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो 300 छक्के का रिकॉर्ड है, तो क्या इस मैच में भी वो अपना रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे तोड़ेंगे और 300 जो उनके छक्के लगाने हैं वो वहां पर वो पूरे कर पाएंगे? देखें, अब जब वो फील्ड पे आएगा, खेलने आएगा, तो बॉल के ऊपर डिपेंड होता है ना, तो मारेगा छक्के तो मारेगा ही। अगर उसको बॉल मिलेगी मारने के लिए 6 तो नो डाउट वो रिकॉर्ड, देखो रिकॉर्ड के लिए बहुत कम प्लेयर हैं जो रिकॉर्ड के खेलते हैं। जब अच्छा खेलते जाते हैं तो रिकॉर्ड बनते जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने तो शुरुआत कर दी और अच्छे मैच, इन्होंने अच्छा मैच दिखाया, अच्छा गेम दिखाया। अब चूंकि चौथा ही मैच है इसलिए बहुत जल्दी हम कोई आकलन नहीं कर सकते हैं। आप भी कह रहे हैं कि हर मैच पर ये डिपेंड करता है, लेकिन यहां पर जो टीम है चेन्नई सुपर किंग्स की एकदम परफेक्ट टीम है। किसी भी तरह की संभावित यहां पर बदलाव की स्थिति है क्या?
कोई भी प्लेयर्स क्या रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर परफेक्ट टीम नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखो विनिंग कॉम्बिनेशन को कभी भी कोई कैप्टन नहीं छेड़ता है जब तक कि वो उसमें से एक या दो प्लेयर ऐसे ना हो जिन्होंने बहुत ही खराब किया हो। तो पिछला मैच जीता और बहुत अच्छी तरह जीता है इन्होंने, तो मेरे को नहीं लगता वो विनिंग कॉम्बिनेशन को ही तोड़ेगा। बिल्कुल। और सर राजस्थान रॉयल्स के बारे में थोड़ा सा एक आंकलन कीजिएगा कि उनको अभी कॉम्बिनेशन बनाने में, बैठाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इस मैच के बाद वो तय कर पाएंगे कि वो कॉम्बिनेशन को बना के रखते हैं या फिर बदलाव करेंगे। देखिए हर टीम ने दो मैच, तीन मैच खेल चुके हैं। हाँ। वो चाहे कर्टन के पीछे कह लो या जैसे भी, तो कॉम्बिनेशन तो हर टीम ने अपना बना दिया है। आप ये समझें कि ये जो पहला उनका मैच है, उससे मैच से पहले वो दो मैच पहले फ्रेंडली मैच खेल चुकी है। तो कॉम्बिनेशन हर टीम का तैयार है, दे आर प्रोफेशनल हैं। कोई ये नहीं है कि घर से उठ के आ गए और खेलना चालू कर दिया था। दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड, दे केम टू प्ले द आईपीएल टूर्नामेंट। और इस साल का जो आईपीएल टूर्नामेंट खेलने आए वो बाहर हमारे अपनी जगह नहीं हो रहा, बगैर पब्लिक के हो रहा है। वो जो प्रेशर है वो किसी टीम के ऊपर या किसी प्लेयर के ऊपर हो सकता है। और यही कारण है कि हर टीम के साथ दो तीन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट गए हैं जो हर मैच के बाद प्लेयर से बात करते हैं। 10-15 मिनट एक प्लेयर से बात करते हैं वो, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कि बगैर पब्लिक के कैसे खेलता है, बगैर पब्लिक के, क्योंकि पब्लिक का जो प्रेशर होता है उस पर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होती है और यहाँ पर पब्लिक नहीं होगी। उसके बाद सर शारजा की पिच के बारे में एक बार थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूंगा। वहां ये माना जा रहा है कि पिच में इस तरीके से वहां स्पिनर्स को मदद मिलेगी, वहां पर बल्लेबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा माना जा सकता है? ये एक तो आकलन पहले से है कि पिच इस तरह है, पिच का मिजाज ऐसे है, लेकिन वहां पर मौसम का मिजाज और वहां पर खिलाड़ी पर यह डिपेंड करेगा कि किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। तो पिच के लिहाज से हम अगर देखें तो यहां पर जो भी टीम टॉस जीतती है, क्या पहले बल्लेबाजी वो लेना चाहेगी, क्योंकि बल्लेबाजों के मुफीद है ये पिच? देखो मैं 2-3 चैनल देख रहा था और सारे जितने भी एक्सपर्ट थे वो यही कह रहे थे कि टॉस जीत के कैप्टन हमेशा इस तरह की पिचों पे पहले बैटिंग करते हैं। पर धोनी ने वो भी प्रूव रॉन्ग कर दिया कि बाद में बैटिंग करने वाला भी जीत सकता है। तो आप ये नहीं, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर भी आता है, क्योंकि स्पिन होनी बॉल बड़ी मुश्किल है। अगर ड्यू फैक्टर है आप फास्ट बॉलिंग तो फिर भी कर लेंगे, आपको फायदा होगा। तो बॉल पड़ने के बाद थोड़ी स्किट होती है, पर टर्निंग में ना आप फिंगर चलाएंगे तो बॉल चलेगी नहीं। तो जब तक रोटेट नहीं होगी तो स्पिन नहीं होगी। तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेगा जो भी लेगा। पर यह है कि जो पहले बैटिंग करेगा उसको विकेट तो जरूर हार मिलेगा, पर बाद में उसका नुकसान भी है। नुकसान भी उसका होगा। सब बहुत बहुत शुक्रिया जनसत्ता न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर यहाँ पर एमपी सिंह साहब ने कहा कि आप पूरा मजा लीजिए इस मैच का। 3 घंटे का ये मैच और है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कोई प्रेडिक्शन करने की जरूरत नहीं है। जब खिलाड़ी खेलेंगे और उसी वक्त ही आप देखिए जब खिलाड़ी खेलते हैं, क्योंकि उनका अनुभव जो है और प्रैक्टिस, सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस की जो बात है, सब खिलाड़ी पहले एक साथ कम हो पाई और किसी की ज्यादा हुई है और किसी की कम हुई है। जिसके पास जितना एरिया था प्रैक्टिस के लिए, जिसके पास जितनी जगह थी, उस हिसाब से ही प्रैक्टिस हुई और प्रैक्टिस ही यहाँ पे अनुभव और प्रैक्टिस ही काम आता है। लेकिन यहाँ पर जो भी बल्लेबाजी पहले करेगा, ये बहुत से खेल विशेषज्ञ भी इस बात को मान रहे हैं कि जो भी बल्लेबाजी पहले करेगा हो सकता है कि उनके फेवर में टीम जाए, लेकिन इंतजार यहां पर कीजिए, क्योंकि बाद में फिर मुश्किल भी उस टीम के सामने यहां पर आएगी। तो पूजा, दर्शकों से विदा लेने का वक्त आ गया है और चूंकि अब कुछ ही देर बाद, करीब 1 घंटे बाद यहाँ पर 7 बजे जब टॉस हो जाएगा, उसके बाद वहां पर यह तय हो जाएगा कि बल्लेबाजी कौन करेगा, गेंदबाजी कौन करेगा। और ये लग रहा है, ये कयास लगा रहे हैं कि पहले जो भी टॉस जीता वो पहले बल्लेबाजी करने की यहाँ पर कोशिश करेगा, वो सिलेक्शन का। बहरहाल तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए जनसत्ता न्यूज, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।